हेलो 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 हेलो। प्यारे साथियों नमस्कार, जय हिंद। क्या हाल है भाई आप सभी के? कैसे हैं? क्या मेरी आवाज़ सभी तक पहुंच पा रही है? एम आई विजिबल? क्या मेरी आवाज़ सभी तक पहुंच पा रही है? दिखाई क्यों नहीं दे रहा स्क्रीन? हेलो 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 हेलो। चलिए भाई, तो शुरू करते हैं बच्चों आज का सेशन। ये कैसा आ रहा है? हाँ जी, चलो तो स्टार्ट करते हैं बेटा जी आज का सेशन। एडवर्ब पे हमने लास्ट छोड़ा था। अब मुझे जल्दी से बता दो हमने कहाँ तक कवर कर लिया था। एक बार फटाफट कंफर्म करके बताएंगे कि सर यहाँ तक कवर हो गया था। देखो फिर क्या क्या है, ये क्या बदतमीजी। फिर ये देखना, फिर देखो हर बार आगे पीछे थोड़ी करना पड़ेगा। हैं? हाँ जी, मुझे बताओ यहाँ तक हो गया था ना? ये मैंने करवा दिया था। अभी लिख ही नहीं रहा। कर दिया। चलिए जी, गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून। सबको अच्छे से दिखाई दे रहा है? सर एडवर्ब का आधा पार्ट कर लिया था, ठीक है। एडवर्ब का आधा पार्ट हमने कवर कर लिया था, तो आधे पार्ट से हम लोग चलेंगे। कल वाला जो वोकेबलरी का क्लास कराया था उसका रिवीजन कर लिया हो तुम लोग सारे? क्यों रे ओ बच्चों, कल वाला जो कराया था वो कर लिया हो तुम लोग? वोकेबलरी का रिवीजन। चलो अब मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, फटाफट आ जाओ जरा यहां से। एक बार मुझे थोड़ा सा रिवीजन करवा दो जरा। ठीक है। अरे ये क्या आ गया, पीछे ब्लू कर दिया गया। हाँ, कभी तो कुछ ढंग से कर दिया। ठीक। फिर इम्पोर्ट हो गई है? भाई तुम गाली खाने के पूरे पूरे काम करता है। एक ही बार में ना ढंग से खोल देना, मेरे को फिर वहीं जाना पड़ेगा। चलो जी, तो एडवर्ब मैंने आपसे पूछा था यहां तक, ये रहा। एडवर्ब पे थे ना हम, ये रहा। चलो जी, अब तुम मुझे एक बार फटाफट जल्दी से थोड़ा सा रिवीजन करवा दो पिछली क्लास का। टॉपिक ये था कि एडवर्ब का काम क्या होता है। देखो बेटा, एडवर्ब का जो असली खेल होता है, जो मेन टॉपिक है जिसके लिए एडवर्ब यूज होता है, वो है कि कोई भी एडवर्ब कोई भी एडवर्ब पहला काम करती है वर्ब की विशेषता बताने का, दूसरा काम करती है किसी एडजेक्टिव की विशेषता बताने का, और तीसरा काम करती है किसी एडवर्ब की विशेषता बताने का। सबके एग्जाम्पल्स भी मैंने आपको दिए थे, है ना? अब फिर से समझाता हूं। तो एडवर्ब का काम है किसी वर्ब की विशेषता बताना, एडवर्ब का काम है किसी एडजेक्टिव की विशेषता बताना, और एडवर्ब का काम है किसी एडवर्ब की विशेषता बताना। फॉर एग्जाम्पल,
अब मुझे बताओ फटाफट पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। टी, आर्टिकल, आर्टिकल के बाद टी किसका काम करेगा? नाउन का। वॉज बी की फॉर्म है तो मेन वर्ब है। कैसी है टी? चाय की विशेषता बता रहा है। मेरे से पहले पहले कमेंट में लिखते चलो, बैठो नहीं, बताओ जरा मुझे। हॉट, हॉट क्या है? एडजेक्टिव, क्योंकि नाउन की विशेषता कौन बताएगा? एडजेक्टिव। कितनी हॉट? टू हॉट, तो एडजेक्टिव की विशेषता कौन बताएगा? एडवर्ब। रमेश क्या है? नाउन है। इज अकेला है तो मेन वर्ब है। ए हो गया हमारा आर्टिकल, नॉन फाइन, ओ सॉरी, इनडेफिनेट आर्टिकल। बॉय क्या है? नाउन है। कैसा बॉय है? गुड बॉय है तो एडजेक्टिव है। कितना अच्छा? बहुत अच्छा, तो एडवर्ब है। एडजेक्टिव की विशेषता एडवर्ब। रूम यहां पर क्या है? नाउन है। ये क्या है? आर्टिकल है। रूम कैसा है? डार्क है, जो कि एडजेक्टिव का काम करेगा क्योंकि वो नाउन की विशेषता बता रहा है। कितना डार्क? क्वाइट डार्क, तो ये हो जाएगा हमारा एडवर्ब, क्योंकि एडजेक्टिव की विशेषता बताता है एडवर्ब। और ये है अकेला, अकेला सेंटेंस में होता है मेन वर्ब। ठीक है भाई। अब मेरा एक क्वेश्चन है आगे बढ़ने से पहले। सीजीएल 2025 में एक क्वेश्चन पूछा था, डिफरेंस बिटवीन क्वाइट एंड क्वाइट। क्वाइट एंड क्वाइट में क्या फर्क होता है? बताओ जल्दी से। QUIET एंड QUITE। देखो, QUITE को हम क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। और QUIET को हम कहते हैं एडजेक्टिव। ठीक है, इसका मतलब होता है काफी हद तक, काफी हद तक, और इसका मतलब होता है शांत। ठीक है, प्लीज कीप क्वाइट, कौन सा क्वाइट आएगा? ये वाला क्वाइट आएगा, शांत रहिए। नेक्स्ट, शी इज क्वाइट इंटेलिजेंट, वो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है, तो काफी ज्यादा QUITE, क्योंकि इंटेलिजेंट क्या होगा? एडजेक्टिव, और इसकी विशेषता बता रहा है तो ये क्या होगा? एडवर्ब। हो गई बात क्लियर? चलो, अब आप कहेंगे कि भैया जो अच्छा बच्चा है वो क्या डाउट पूछेगा? वो कहेगा कि भैया जो कीप है ये तो वर्ब है, और वर्ब की विशेषता तो एडवर्ब बताता है। लेकिन मैंने कहा था कुछ ऐसी वर्ब होती हैं, कीप, बी, इज, एम, आर, वॉज, वर, ग्रो, स्मेल, साउंड, ये अपने पीछे क्या लेते हैं? एडजेक्टिव लेते हैं। ठीक है, तो यहां एडजेक्टिव ही आएगा। अगला, रागनी। रागनी क्या है? रागनी का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? रागनी का पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। कैसी है रागनी? ब्यूटीफुल, एडजेक्टिव। कितनी ब्यूटीफुल? बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल, तो ये हो गई हमारी एडवर्ब। इज अकेला है, अकेला होता है मेन वर्ब। शी क्या है? प्रोनाउन। क्या है शी? टॉकेटिव, तो नाउन प्रोनाउन की विशेषता एडजेक्टिव बताता है। कितनी टॉकेटिव? बहुत ज्यादा, तो एडवर्ब। इज अकेला है तो अकेला होगा लिंकिंग वर्ब यानी कि मेन वर्ब। लो जी, आई, आई क्या है यहां पर? प्रोनाउन। आई कैसा है? फाइन है। कह रहा भाई मैं ठीक हूं, एडजेक्टिव, क्योंकि नाउन प्रोनाउन की विशेषता एडजेक्टिव। कितना फाइन? कंप्लीटली फाइन, तो ये हो गई एडवर्ब। अकेला लिंकिंग वर्ब यानी कि मेन वर्ब। ही क्या है? प्रोनाउन है। ही कैसा है? टॉल है। टॉल क्या है? एडजेक्टिव है। ठीक है जी। कितना टॉल? सो टॉल, तो सो क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। ठीक है, इज अकेला है तो मेन वर्ब है। अच्छा, सो वैसे तो एडवर्ब है, लेकिन सो जब दैट के साथ पेयर बनाएगा तो सो दैट क्या हो जाएगा? बताओ। सो दैट, जब सो दैट के साथ पेयर बनाएगा तो ये एक तरीके का क्या होगा? कंजक्शन होगा, कंजक्शन होगा। लेकिन अलग तोड़ के लिखोगे तो सो एडवर्ब है। ठीक है जी, तो ये हमारा कंजक्शन हो गया, कंजक्शन। ही क्या है? प्रोनाउन है। कैन क्या है? कैन मॉडल है, और मॉडल को हम क्या कहते हैं? मॉडल को हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। प्लक मतलब तोड़ना, एक्शन, मेन वर्ब। ये हो गया ऑब्जेक्ट, नाउन ऑब्जेक्ट के रूप में। शट द विंडो, शट हो गई हमारी वर्ब, और ये इंपेरेटिव वर्ब है, इंपेरेटिव वर्ब।
पूरा लिख देना इम्पेरेटिव वर्ब, IMPERATIVE, इम्पेरेटिव वर्ब। इम्पेरेटिव मतलब है किसी को जब हम कोई काम करने के लिए कहते हैं तो उसे इम्पेरेटिव कहते हैं। तो यहां पर विंडो को बंद करने के लिए कह रहा है, तो ये वर्ब है। ऑब्जेक्ट, विंडो हो गया हमारा नाउन, ये हो गया हमारा आर्टिकल। इट इज रादर कोल्ड, बहुत ज्यादा ठंडा है, तो इट हमारा हो गया प्रोनाउन, इम्पर्सनल प्रोनाउन। इज हो गया हमारा मेन वर्ब, और कोल्ड, कोल्ड एडजेक्टिव होता है। कोल्ड कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, तो कोल्ड विशेषता बताता है। कितना कोल्ड, रैदर कोल्ड, बहुत ज्यादा, तो ये हो जाएगा एडवर्ब। ठीक है। ही वॉज टू अफ्रेड, ही हो गया प्रोनाउन, ही कैसा है, अफ्रेड डरा हुआ है, एडजेक्टिव। कितना डरा हुआ, बहुत ज्यादा, एडवर्ब। और बी की फॉर्म अकेला, अकेला होता है मेन वर्ब। दे क्या है, प्रोनाउन है। उन्होंने मिस कर दिया, मिस करना क्रिया वर्ब। क्या मिस कर दिया, ट्रेन, ऑब्जेक्ट नाउन। कैसे मिस कर दिया, कितना, ऑलमोस्ट, लगभग लगभग, तो वर्ब की विशेषता एडवर्ब। ऑलमोस्ट एडवर्ब ही होता है। ठीक है। अच्छा, मैंने सीजीएल में आया हुआ एक टॉपिक बताया था अभी आपको, क्वाइट और क्वाइट में फर्क। क्या सब बच्चों को क्वाइट और क्वाइट में फर्क समझ में आ गया? मैं चाहता हूं कि जिस जिसको भी समझ में आ गया हो वो कमेंट बॉक्स में एक बार मोहर लगा दे, स्टैंप लगा दे, स्टैंप। जैसे मैं लगाता हूं ना स्टैंप, दिल मार के कि लो भैया, ऐसे स्टैंप लगा दो, दिल लगा दिया, लो दोनों तरफ स्टैंप, कि भैया समझ में आ गया। आप भी कमेंट बॉक्स में स्टैंप लगा दीजिए कि भैया क्वाइट और क्वाइट का जो टॉपिक है ना, ये सीजीएल 2025 में आप हमसे पूछा और ये आपने समझा दिया अच्छे से। आज के बाद जिंदगी में क्वाइट और क्वाइट में कभी नहीं पूछेंगे। तो मैं एक डाउट और बताऊंगा अभी आपको, फिर ना मेरे मन में एक डाउट आ रहा है। डाउट क्या है वो बताता हूं। ये यहां पर रैदर लिखा, रैदर, तो इसको देख के मुझे याद आया एक और क्वेश्चन आपसे पूछा था सीएचएसएल में। ठीक है, सीएचएसएल में 2025 में एक क्वेश्चन और पूछा। हालांकि क्वेश्चन आगे चल के एडवर्ब में आएगा, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूं। इसका नाम था कि रैदर और फेयरली में क्या फर्क होता है। हालांकि मैं इसको चैप्टर में पढ़ाऊंगा, लेकिन जब क्योंकि आ गया तो मैं बताते हुए चलूंगा बीच बीच में। रैदर जो होती है वो एक एडवर्ब होती है, फेयरली जो होती है ये भी एक एडवर्ब होती है। पूरा लिख देंगे इसको, एडवर्ब एडवर्ब, दोनों एडवर्ब होते हैं। बस याद रखना, रादर वहां यूज होता है जब उसके बाद कोई अनप्लीजेंट एडजेक्टिव दिया हो। क्या दिया हो, अनप्लीजेंट। और फेयरली वहां यूज होता है जब उसके बाद कोई प्लीजेंट एडजेक्टिव दिया हो। कैसा, प्लीजेंट। अब आप कहोगे जी प्लीजेंट और अनप्लीजेंट क्या है, तो मैं आपको कहूंगा कि मेरे लाल, मैं एग्जाम्पल से सिखाता हूं। देखो, द गर्ल इज, द पेंटिंग वॉज गैप ब्यूटीफुल। बताओ क्या आएगा, रादर या फेयरली? दूसरा, दूसरा, हर वर्ड्स वर क्रिटिकल। बताओ, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव होता है, क्रिटिकल ये भी एडजेक्टिव होता है, दोनों एडजेक्टिव है। अब इनसे पहले हमें एडवर्ब चाहिए। पहले में बताओ क्या आएगा? प्रकाश कह रहा है सर पहले में ए आएगा। चलो जी, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव, तो ये है पॉजिटिव, सुंदर होना ये पॉजिटिव है। या प्लीजेंट, पॉजिटिव नहीं प्लीजेंट कहो, प्लीजेंट एडजेक्टिव। तो प्लीजेंट में आएगा फेयरली ब्यूटीफुल, और क्रिटिकल में आएगा रादर क्रिटिकल, निगेटिव, अनप्लीजेंट। अब मोहर मार दो कमेंट बॉक्स में कि भैया ये लीजिए मोहर, आपने हमें बिल्कुल अच्छे से सिखा दिया कि भाई फेयरली और रादर में कहाँ यूज होता है। रादर अनप्लीजेंट में और फेयरली प्लीजेंट में यूज होता है। ये रादर और फेयरली का डिफरेंस है। ठीक है भाई।
चलो, अब ये वाला पॉइंट आपका खत्म हो गया। अब हम नेक्स्ट में आते हैं, प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के जब हमने दो टुकड़े किए, मोहर लगा दी सबने, गुड। तो प्रीपोजिशन के जब दो टुकड़े किए तो हमें समझ में आया कि प्री प्लस पोजीशन मिलके बनता है प्रीपोजिशन। ठीक है, प्रेपोजिशन कोई भी वो शब्द होता है जो दर्शाता है रिलेशन या पोजीशन, किसका, नाउन का या प्रोनाउन का। जो नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन दिखाए उसी को हम कहते हैं प्रेपोजिशन। ठीक है भाई, समझ में आ गई बात, आ जाओ। आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूं। अब इसमें देखो, एक चीज और ध्यान रखना, कभी भी सेंटेंस में प्रेपोजिशन अगर होगा तो उस क्योंकि भाई ये तो बहुत डाउट आता है, ये तो तुम एरर में भी पूछते हो, प्रेपोजिशन के पीछे अपना क्या होता है, ऑब्जेक्ट जरूर होता है। और वो ऑब्जेक्ट दो ही शब्द हो सकते हैं, या तो वो नाउन हो सकता है या वो प्रोनाउन हो सकता है। दो ही शब्द आपके हो सकते हैं ऑब्जेक्ट के रूप में, या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। ठीक है, बात क्लियर हो गई। तो प्रेपोजिशन अपना ऑब्जेक्ट जरूर लेता है। ठीक, अच्छा जी, आई यहां पर क्या है, प्रोनाउन है। एम यहां पर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। ये हो गया एक्शन, जाने का मेन वर्ब। अब टू, मैंने एक दिन एक बात सिखाई थी, मैं आज फिर से रिवीजन करवा रहा हूं। मैं बहुत रिवीजन कराता हूं आपको इस बैच के अंदर, ताकि साथ के साथ सीखते चलें। मैंने एक बात बताई थी कि टू के बाद अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी तो ये जो टू है ये कौन से वाला टू होगा, इन्फिनेटिव वाला, इन्फिनेटिव। और अगर टू के बाद नाउन या प्रोनाउन आ जाए तो ये टू कौन सा होगा, प्रीपोजिशन वाला। सिखाया था जी भैया, सिखाया था। प्रीपोजिशन अपने पीछे क्या लेता है, ऑब्जेक्ट। तो स्कूल यहां पर इस प्रीपोजिशन का क्या है, ऑब्जेक्ट है। फिर से मुझे बताओ, स्कूल किसका ऑब्जेक्ट है, वर्ब का या प्रीपोजिशन का। ये गोइंग का ऑब्जेक्ट है या टू का ऑब्जेक्ट है। बताओ। बहुत बढ़िया। तो मेरे भाई कई बच्चे यहां पर गोइंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बताते हैं, लेकिन नहीं, ये टू प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट। आई आस्क्ड हर, मैंने उससे कहा। आई हो गया हमारा यहां पर प्रोनाउन, आस्क्ड हो गई हमारी यहां पर वर्ब, हर उससे कहा, ये हो गया हमारा यहां पर ऑब्जेक्ट। टू कम, आने के लिए, तो टू प्लस V1 ये इन्फिनेटिव है, इन्फिनेटिव नॉन फाइनाइट। टू कम, कि वो आए, कहां आए, इन, अंदर आए। अब तुम मुझे ये बताओ कि जो ये यहां पर इन है, इन, ये क्या चीज है, ये प्रपोजिशन है या एडवर्ब है। तो कई बच्चे कहेंगे कि भैया यहां पर तो इन प्रपोजिशन है, मैं कहूंगा नहीं लाडले, ये यहां पर एडवर्ब है। अब कई बच्चों को एकदम डाउट होगा कि यार ये डाउट तो आपको क्लियर करना पड़ेगा कि हम तो इनको प्रपोजिशन मानते हैं। तो मैं आपका डाउट दूर करता हूं, यहां पर ध्यान से देखना। मैंने कहा कि अगर कोई प्रपोजिशन होगी तो इस प्रपोजिशन के पीछे उसका ऑब्जेक्ट जरूर होगा। होगा कि नहीं होगा, जी भैया होगा। जैसे मैंने कहा आई वॉज, मैं था, विद। अब अगर मैंने यहां विद प्रपोजिशन रख दिया ना तो मुझे कुछ ऑब्जेक्ट रखना पड़ेगा। आई वॉज विद रोमा, मैं रोमा के साथ था, तो रोमा यहां पर इस विद प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। जैसे मैंने कहा आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं, सही है। लेकिन अगर मैंने कह दिया टू, तो मुझे अब इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट रखना पड़ेगा। तो मैंने यहां पर कह दिया आई एम गोइंग टू लंडन, तो लंडन इस प्रपोजिशन का क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो अब तुम मुझे एक बात बताओ, मैंने कहा हे कम इन, तो कम हो गई वर्ब, और अगर तुम इनको प्रपोजिशन मानोगे तो इसका ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं ना, तो इसीलिए कम वेयर, अंदर। तो ये वेयर का आंसर दे रहा है, तो ये हो जाएगा एडवर्ब ऑफ प्लेस। लेकिन अगर मैं कहूं, अगर मैं कहूं दैट द स्टूडेंट, द स्टूडेंट्स आर इन द क्लासरूम, इन द क्लासरूम। अब मुझे बताओ यहां इन क्या चीज है, इन जो है
वो प्रेपोजिशन है या एडवर्ब है? तो आप कहोगे भैया ये प्रेपोजिशन है, क्योंकि आपने बताया प्रेपोजिशन के पीछे तो ऑब्जेक्ट आता है। तो इन प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या है? क्लासरूम। यहां पर इनके पीछे कुछ नहीं है, तो इसीलिए ये एडवर्ब कहलाएगा। और यहां पर इस इनके पीछे क्या है? क्लासरूम है, तो इसलिए प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के पीछे ना नाउन प्रोनाउन जरूर होता है भाई, ठीक है? ये बहुत बच्चों का डाउट होता है, इसलिए मैंने बता दिया। जैसे कि माय हाउस, अब हाउस क्या है भाई? आप कहोगे भैया हाउस तो नाउन है। किसका? मेरा। एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव, 50 बार पढ़ा दिया। अधिकार। इज अकेला है, मेन वर्ब है। नियर प्रेपोजिशन है। इसके नियर, इसका ऑब्जेक्ट रिवर साइड ऑब्जेक्ट। हालांकि इसे आप ऑब्जेक्ट या नाउन भी कह सकते हो, नाउन ही तो है ये। कम, आओ, वर्ब। कौन सी वर्ब? इंपैरेटिव वर्ब। इंपैरेटिव, क्योंकि किसी को कोई काम करने के लिए कह रहा, आना। कहां आना? वेयर, हेयर। तो हेयर हो जाएगा एडवर्ब ऑफ प्लेस। जो वेयर का आंसर दे रहा है वो एडवर्ब ऑफ प्लेस। इसके पीछे तो कुछ है ही नहीं। नोबडी प्रोनाउन हो गया सब्जेक्ट के रूप में। केम वर्ब हो गया। टू मीट क्या हो गया? नॉन फाइनाइट में इन्फिनेटिव, 2+V1। मीट, मी ऑब्जेक्ट हो गया, प्रोनाउन। प्रोनाउन किसका ऑब्जेक्ट है? ये मीट का, वर्ब का ऑब्जेक्ट है। एक्सेप्ट छोड़कर, प्रेपोजिशन। किसको छोड़कर अपने पीछे ऑब्जेक्ट लेगा? तो एक्सेप्ट का ऑब्जेक्ट हो जाएगा अमित, जो कि नाउन है, लेकिन है तो क्या? ऑब्जेक्ट है। आई प्रोनाउन। मैट वर्ब। देम प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ड्यूरिंग प्रेपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट कहां है? लंच। ये हो गया नाउन आपका, ये ऑब्जेक्ट है इसका। ठीक है भाई? लो ये बताओ जरा, सारे क्वेश्चन ये वाले तुम्हारे सही होने चाहिए 7 से लेकर 11 तक। मेरे बोलने से ही तुरंत पहले एकदम मन में आंसर दे दिया करो। बताओ जल्दी से। बेबी नाउन, चढ़ा। क्लाइंब्ड वर्ब। दे प्रोनाउन। स्टेप्ड वर्ब। आउटसाइड प्रेपोजिशन। इसका ऑब्जेक्ट बताओ? आउटसाइड द हाउस, नाउन, जो कि ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। कैट नाउन, बिल्ली। वॉज मेन वर्ब। सिटिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब कई बच्चे कहेंगे भैया हम तो इसे इसे तो हेल्पिंग वर्ब कह देते और आईएनजी को मेन वर्ब कह देते, और यही हमारा डाउट है। पर आपको कैसे पता ये हमारा डाउट है? कैसे पता भैया आपको ये डाउट है? और भैया ये तो कसम से, कसम से ऐसी ऐसी चीजें पूछने के लिए तो हमें बैच लिया है, इसीलिए तो यही तो मजा है आपके साथ पढ़ने का, कि आप वो वाली बातें भी बताते हो जो हमारे मन में होती हैं। तो लाडले, अगर ये तेरे मन में है ना, तो लाडले एक बार दिल मार दे फेंक के, फिर मैं इसका ही टॉपिक बताऊंगा 2 मिनट लगातार। आज की क्लास सक्सेसफुल हो जाएगी। ऑन प्रेपोजिशन, इसके पीछे नाउन ऑब्जेक्ट का काम करेगा, टेबल। स्टूडेंट्स नाउन। आर हेल्पिंग वर्ब, और यहां आईएनजी मेन वर्ब। मेरा भी यही डाउट है। इंपेरेटिव वर्ब क्या होती है? मधु, मधु इंपेरेटिव सेंटेंस जब स्टार्ट होंगे ना, तो तब बताऊंगा इंपेरेटिव वर्ब क्या होती है। इंपेरेटिव का मतलब होता है जब कोई सेंटेंस में किसी से कोई काम करने के लिए कहा जाता है। तुम्हारे दिल बता रहे हैं कि तुम्हारे अंदर कितनी बेचैनी है इसको जानने की। चलो ठीक है, अभी बताता हूं। इन प्रेपोजिशन, क्लासरूम इस प्रोपोजिशन का ऑब्जेक्ट, नाउन। वाइफ नाउन, किसकी है? मेरी है। हाथ मत लगा देना, मेरी है। पॉसेसिव एडजेक्टिव। अधिकार। खरीदा वर्ब। का खरीदा? नाउन, खरीदा चॉकलेट। कितना खरीदा? एडजेक्टिव, सम चॉकलेट्स। फॉर प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट ये नाउन है या प्रोनाउन है? मी तो प्रोनाउन होता है, मी किसी का नाम थोड़ी ना है। लाडले, ये प्रोनाउन है जो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, और किसका ऑब्जेक्ट है? इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो तुम्हारा डाउट क्या था? ये वाला 10 वाला,
मुझे इसको जरा भी याद दिला देना, इसको खत्म करने के बाद इसी को बताऊंगा। हर हाउस, हाउस क्या है? नाउन। किसका हाउस? हर का हाउस, पॉसेसिव एडजेक्टिव। इज क्या है? अकेला, मेन वर्ब। ऑफ क्या है? प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के पीछे क्या आता है? ऑब्जेक्ट, नाउन। दिस, अकेला, अकेला दिस प्रोनाउन होता है। और डेमोन्स्ट्रेटिव, संकेतवाचक, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इज अकेला है, अकेला मेन वर्ब होता है। कैट क्या है? नाउन है। ऑफ क्या है? प्रेपोजिशन है। राम क्या है? इसका ऑब्जेक्ट, नाउन। आई क्या है? प्रोनाउन। केम क्या है? वर्ब। इन क्या है? प्रेपोजिशन, क्योंकि प्रेपोजिशन अपने पीछे क्या लेता है? ऑब्जेक्ट। तो 2010 साल का नाम है, तो नाम क्या? नाउन है। देयर, डमी सब्जेक्ट। देयर से जब भी सेंटेंस की शुरुआत होती है तो वो डमी सब्जेक्ट होता है। इज अकेला है, मेन वर्ब है। लैक, आर्टिकल के बाद क्या आता है? नाउन आता है। ऑफ क्या होती है? प्रेपोजिशन होती है। प्रेपोजिशन के पीछे क्या आता है? ऑब्जेक्ट, नाउन। इन क्या है? प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के पीछे ये क्या हो जाएगा? प्रोनाउन, यानी कि ऑब्जेक्ट का काम करेगा। ऑब्जेक्ट का काम नाउन या प्रोनाउन ही करेगा। फिर से देयर, देयर क्या है? डमी। इज क्या है? मेन वर्ब। अब देखो, देयर इज नो लव। लव यहां पर क्या है? क्योंकि यहां पर नो, नो क्या है? एडजेक्टिव है। लव क्या है? नाउन है। बिटवीन क्या है? प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन के पीछे ये प्रोनाउन है, ये भी प्रोनाउन है। दो प्रोनाउन किससे जुड़ रहे हैं? कंजक्शन से। दोनों ही ऑब्जेक्ट हैं, क्योंकि ये भी ऑब्जेक्ट है बिटवीन का, और ये भी ऑब्जेक्ट है। तो दो ऑब्जेक्ट, बिटवीन दो लेता है ना अपने पीछे। ठीक है। अच्छा, हमेशा के लिए एक और बात याद रखना। क्या बात याद रखनी है? कि जैसे ये नो है ना, नो, आपको एक डाउट बताता हूं। डिफरेंस बिटवीन नो एंड नॉट। ये छोटे छोटे डाउट तो मैं आपको वैसे भी साथ के साथ ही बताता चलूंगा। नो और नॉट में क्या फर्क होता है? याद रखना, नो एक अपने आप में एक एडजेक्टिव होता है, डिटर्मिनर। और नॉट अपने आप में एक एडवर्ब होती है। क्या होती है? एडवर्ब। ठीक है। तो नो के पीछे क्या आएगा? नाउन आएगा। और नॉट के पीछे क्या आएगा? एडजेक्टिव आएगा, क्योंकि एडवर्ब के बाद क्या आता है? एडजेक्टिव आता है। एक एग्जांपल दे दूं लाडले? बताना क्या आएगा? लाडले, आंसर बता दे। अब बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा सभी को। स्टूडेंट क्या है? नाउन है। कैसा स्टूडेंट? कोई भी स्टूडेंट, एडजेक्टिव। तो नाउन से पहले एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब। स्टूडेंट क्या है? नाउन है। कोई भी स्टूडेंट नहीं, नो स्टूडेंट। आप तो बिल्कुल मन की बात पकड़ लेते हो। मेरा डाउट था नो बिटवीन नो और नॉट। लाडले, हम तो दिल के मरीज हैं, दिल, दिल का इलाज करें हम लाडले। नो और नॉट, आ जाओ जी। टीचर क्या होगा? है नाउन। डिस्ट्रीब्यूट क्या है? वर्ब। क्या बांटा? स्वीट्स, नाउन, ऑब्जेक्ट। अमंग, प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट, चिल्ड्रन, नाउन। ही, प्रोनाउन। वॉज, हेल्पिंग वर्ब। ये पास्ट पार्टिसिपल यानी कि मेन वर्ब। बाय, प्रेपोजिशन। सर्वेंट, नाउन। प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट, इस बाय का ऑब्जेक्ट कौन है? सर्वेंट। किसका सर्वेंट?
उसका सर्वेंट, तो पॉजेसिव एडजेक्टिव विद प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के पीछे नाइफ नाउन, ही प्रोनाउन, इज मेन वर्ब, नथिंग प्रोनाउन, विदाउट प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के पीछे नाउन ऑब्जेक्ट सपोर्ट, किसका सपोर्ट, मेरा सपोर्ट, नाउन की विशेषता अधिकार दिखा रहा है तो पॉजेसिव एडजेक्टिव, द आर्टिकल, द ये एन तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो सबको, गधे को भी पता है, गधा भी कहता होगा डेचू डेचू आर्टिकल, डेचू डेचू आर्टिकल, बिल क्या है, लाडले नाउन, वॉज हेल्पिंग वर्ब, पास्ड मेन वर्ब, एमिड प्रेपोजिशन, हमेशा के लिए याद रखना एमिड प्रेपोजिशन होता है, इसके पीछे नाउन आएगा ऑब्जेक्ट के रूप में, पेंडेमोनियम, पेंडेमोनियम होता है शोरगुल, हल्ला गुल्ला, आई प्रोनाउन, गेट वर्ब, अप एडवर्ब, ठीक है, वर्ब और एडवर्ब मिलके क्या बनाते हैं, फ्रेजल वर्ब, तो गेट अप एक फ्रेजल वर्ब है, गेट अप को हम एक साथ क्या कहेंगे, फ्रेज कहेंगे, मतलब फ्रेजल वर्ब, इन प्रेपोजिशन, मॉर्निंग नाउन ऑब्जेक्ट, बिफोर प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद 6 o'clock नाउन, ये टाइम है ना, नाम है, लाडले खत्म हो गया, लाडले मैटर खत्म हो गया जी, अब तो एक ही चीज चलेगी आज तो बस, लाडले, ये धरती धकेलने वाला टॉपिक चलेगा आज तो, ये जो प्रेजेंट पार्टिसिपल वाला पॉइंट है ना, लाडले, इसको बता दो लाडले, देखो बेटा ध्यान से सुनना, मैं तुम्हें बताता हूं, जब ये V1 प्लस ING क्या फर्क करता है, इसको हम कॉन्टिन्यूस भी कहते हैं, कॉन्टिन्यूस, ठीक है, इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, इसको हम जिरेंड भी कहते हैं, जिरेंड, ठीक है, तो आज मैं सारे डाउट दूर कर देता हूं, ठीक, एक एक टॉपिक को लेके चलूंगा, कॉन्टिन्यूस कब कहा जाएगा, सबसे पहला पॉइंट है कि कॉन्टिन्यूस कब कहेंगे, V1 प्लस ING को कॉन्टिन्यूस कब कहेंगे, जब उसमें कोई हेल्पिंग वर्ब होगी, क्या होगी, हिंदी में लिख रहा हूं, जब कोई हेल्पिंग वर्ब साथ होगा, बेटा जो नोट्स बनाता है ना, तू पूरा लिखना बेटा, एच वर्ब नहीं लिखना, तुझे हेल्पिंग वर्ब लिखना है, तो जब कोई हेल्पिंग वर्ब साथ होगा तब 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 V1 प्लस ING को कॉन्टिन्यूस या V5 वर्ब की पांचवी फॉर्म कहेंगे, फॉर एग्जाम्पल संजीव सर इज टीचिंग इंग्लिश, तो इसमें जो टीचिंग है ना लाडले, इस समय पर हेल्पिंग वर्ब के साथ है, इज के साथ है, ठीक है, इज के साथ है, तो इज हमारा हेल्पिंग वर्ब है और टीचिंग हो गया हमारा मेन वर्ब। अच्छा, एक बात मैंने अधूरी लिख दी क्योंकि इससे तुम कंफ्यूज आ जाओगे, थोड़ा सा इसमें मुझे और लिखना पड़ेगा, जब कोई हेल्पिंग वर्ब साथ होगा तब V1 प्लस ING को कॉन्टिन्यूस कहेंगे, और 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 इसमें इसमें कार्य चल रहा होगा, और इसमें काम भी चल रहा होगा, ठीक है, इसमें काम भी चल रहा होगा, कॉन्टिन्यूस में काम चल रहा होता है, ठीक है। अब लेता हूं मैं एग्जांपल, जैसे मैंने कहा संजीव सर इज टीचिंग इंग्लिश, ठीक है, तो यहां पर टीचिंग में काम चल रहा है, एक्शन एक्शन गोइंग ऑन,
और हेल्पिंग वर्ब साथ में है, तो ये हो जाएगा हमारा कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस। दूसरा, रवि वॉज प्लेइंग चेस। रवि चेस खेल रहा है, इसका मतलब कॉन्टिन्यूस। क्यों बोला मैंने इसको कॉन्टिन्यूस? क्योंकि इसमें काम चल रहा है, एक्शन, काम चल रहा है, एक्शन। ठीक है। लेकिन लेकिन अब आते हैं हम लोग पार्टिसिपल पे, प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल। जब V1 प्लस आईएनजी एडजेक्टिव का काम करे, एडजेक्टिव का काम करे, अथवा ऑल्सो, एडजेक्टिव का तो काम करे, साथ ही साथ, साथ ही साथ इसमें कोई काम चल नहीं रहा होता। इसमें कोई काम, एक्शन कंटिन्यू नहीं होता है, क्योंकि एक्शन कंटिन्यू हो गया तो कंटिन्यूस हो जाएगा। ठीक है। और ये आईएनजी का काम करता है, V1 प्लस आईएनजी एडजेक्टिव का काम करता है। ठीक है। यह भी ध्यान रखें, यह भी, गधे लोगों को समझाना पड़ रहा है इतना प्यार से, यह भी ध्यान रखें, ध्यान रखें कि V1 प्लस आईएनजी जो कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम कर रहा है, जो कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम कर रहा है, यह भी ध्यान रखें कि V1 प्लस आईएनजी के साथ आने वाली इज, एम, आर, वॉज, वर मेन वर्ब होती हैं, मेन वर्ब होती है। क्योंकि, और जो और गधेड़ू है उसके लिए समझा रहा हूं, क्योंकि, क्योंकि मेन वर्ब के बाद ही एडजेक्टिव आता है, एडजेक्टिव आता है। हेल्पिंग वर्ब के बाद कभी भी एडजेक्टिव नहीं आता। और जो गधों का सरदार है उसके लिए एग्जाम्पल, सरदार जी एग्जाम्पल दे दो। लो जी, तो भाई एग्जाम्पल में मैं तुम्हें देता हूं, देखो, संजीव सर, संजीव सर इज सिटिंग ऑन हिज चेयर। संजीव सर अपनी चेयर पे बैठे हुए हैं। अब तुम मुझे बताओ यहां सिटिंग का मतलब क्या है? क्या यहां कोई काम हो रहा है? नहीं, मैं तो ऑलरेडी बैठा हुआ हूं। बैठा हुआ, बैठा हुआ, बैठा हुआ, इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा है। कोई एक्शन नहीं हो रहा है ना, तो इस समय इसे पता क्या कहेंगे, ये संजीव सर की इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो ये एक तरीके से एडजेक्टिव का काम कर रहा है। किसका? एडजेक्टिव का। इसीलिए इसको हमें प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलना पड़ेगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल। और जब ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है तो ये मेन वर्ब है। दूसरा, अगला, द गर्ल्स वर स्टैंडिंग इन द रो। लड़कियां रो में खड़ी हुई थी। क्या ये कोई काम कर रही हैं यहां पर?
क्या कोई एक्शन करी? नहीं, ऑलरेडी खड़ी हुई हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल, एडजेक्टिव का काम कर रहा है प्रेजेंट पार्टिसिपल, और ये हो गई हमारी मेन वर्ब। ठीक है, आया बात समझ में? ठीक है बेटा, तो इसीलिए ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल, इनमें कोई काम नहीं हो रहा, ये बस आपको दिखने में आईएनजी लग रहे हैं। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। अब आता है तीसरा V1 प्लस आईएनजी, जिरेंड। तीसरा आता है जिरेंड। भाई जिरेंड तो सबको ही पता है, जब V1 प्लस आईएनजी नाउन का काम करे, किसका? नाउन का काम करे, जब V1 प्लस आईएनजी नाउन का काम करे, ठीक है, तो वह, ठीक है, जब V1 प्लस आईएनजी नाउन का काम करे तो वह या तो सब्जेक्ट होगा या ऑब्जेक्ट होगा, या तो सब्जेक्ट होगा या ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, या तो सब्जेक्ट होगा या ऑब्जेक्ट होगा, और इसीलिए उसे जिरेंड कहते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट का काम या तो नाउन करता है प्रोनाउन, तो जिरेंड मतलब नाउन ही होता है एक तरीके से। जैसे एक एग्जांपल ले लो, स्मोकिंग किल्स पीपल, स्मोकिंग लोगों को मारता है, किल हो गई वर्ब, ये इस वर्ब का हो गया ऑब्जेक्ट, और ये हो गया सब्जेक्ट, इसीलिए यहां पर जिरेंड है, और जिरेंड मतलब नाउन। ना तो ये एडजेक्टिव है, किसी की इंफॉर्मेशन दे रहा, विशेषता बता रहा, ना ये कोई एक्शन चल रहा है यहां पर तो एक टॉपिक है, उसका नाम है स्मोकिंग, बात बताई गई है, एक हैबिट का नाम है स्मोकिंग। ठीक है, आया बात समझ में सभी को? लाडले, समझ में आ गए सभी को? ठीक है, एक और एग्जांपल दे दूं, प्लेइंग चेस इज माई हॉबी, चेस खेलना मेरी हॉबी है। अब देखो, इज यहां पर वर्ब है, इस वर्ब का सब्जेक्ट चेस नहीं है, चेस हॉबी नहीं है उसकी, चेस खेलना हॉबी है, तो प्लेइंग जो है ये हमारा जो है जिरेंड का काम करेगा, ये जिरेंड का काम करेगा, ये तो इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, प्लेइंग व्हाट? चेस। तो यहां पर सब्जेक्ट किसको मानोगे? प्लेइंग को मानोगे, प्लेइंग सब्जेक्ट का काम करेगा, सब्जेक्ट का काम प्लेइंग होगा। ठीक है, होगी बात क्लियर? अब तुम दिल मार दो फेंक के, मोहर लगा दे, मोहर लाडले, लाडले मोहर लगा दे जल्दी से, आज के बाद ये दिक्कत ना होनी चाहिए। ठीक है लाडले, आज के बाद कभी दिक्कत ना होने दूंगा, गुरुजी आज के बाद दिक्कत ना होने दूंगा। तुम्हारे ये दिल बता रहे हैं कि तुम्हारा दिल इतना सुकून में है आज इस वाले पॉइंट को सीख के कि मजा ही आ गया। ठीक है, तो बेटा मैंने आज आपका पूरा खत्म कर दिया पार्ट्स ऑफ स्पीच, कल से मैं आपको पढ़ाऊंगा, यहां से कल से मैं आपको पढ़ाऊंगा कि बेटा जी इसके बाद सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट क्या है, प्रिडिकेट क्या है, ठीक है जी, उसके बाद फ्रेज क्या है, क्लॉज क्या है, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती हैं, ये सारी बातें कल मैं आपको सिखा रहा हूंगा। तो इसका मतलब तुम एक बात समझ रहे हो कि तुम्हारा भाई कितने डेप्थ में जा रहा है, मतलब इतने टाइम में तो लोग अपना खत्म करके चैप्टर भी खत्म कर देते हैं,
लेकिन तुम्हारा भाई सोचो तुम्हारे कितने बेसिक्स को लेकर जा रहा है। इसका मतलब वो तुम्हें तैयार कर रहा है उस हथियार की तरह जो दागते ही पाकिस्तानियों पे फूट पड़ेगा। ऐसे पेपर पे तुम फूट पड़ोगे, है ना। तो अच्छा, एक हम डाउट क्लास रखेंगे, ठीक है। एक डाउट क्लास रखूंगा मैं आने वाले वीकेंड पे। अभी तो रख नहीं रहा हूं क्योंकि मेरी बहुत क्लास पहले ही हो रखी हैं। तो अपने डाउट इकट्ठे कर लेना, ठीक है। या तो सैटरडे या संडे को इस बार मैं आपकी एक डाउट क्लास रखूंगा, ठीक है। उसमें आपके डाउट्स पूछे जाएंगे। जैसे किसी का सिंस और फॉर्म में डिफरेंस नहीं पता, या पता है तो थोड़ा कम आया है, मतलब ऐसा कुछ भी वर्ड वर्ड। नथिंग प्रोनाउन होता है, हाँ। चलो जी, तो बस अब तुम ये सोचो कि तुम्हारा भाई कितना तुम्हें लेके चल रहा है भाई गहराई में। ऊपर ऊपर से हवाबाजी में नहीं लेके चल रहा है, बिल्कुल तबीयत खुश। और जब ये सारा बेसिक्स पूरा हो जाएगा तब उसकी तुम्हें ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस कराएगा। फिर चलेंगे अगले चैप्टर पे। तो पहला चैप्टर हो जाएगा बेसिक्स, बेसिक्स पूरा बेसिक्स, दुनियादारी का सारा बेसिक्स। फिर दूसरा चैप्टर जो भी तुम कहोगे उसी के हिसाब से, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या टेंस, नाउन। फिर तो गाड़ी निकल पड़ेगी। बट गाड़ी क्योंकि तब तेज मजा आएगा जब बेसिक्स मजबूत होगा, ठीक है। और जिसको थोड़ा थोड़ा कम समझ में भी आए करे ना, तो उसको पता क्या कर लेना चाहिए, उसको क्लास दोबारा इंटू 2 में करके बाद में देखनी चाहिए। तो जिस भाई को थोड़ा कम समझ में आता है उसको क्या करना है, सर जी प्रॉमिस करो मुझसे, प्रॉमिस करो एक बार जल्दी से, थम्स अप लगाओ। सर प्रॉमिस है, अगर मेरे को थोड़ा कम आएगा तो मैं दोबारा देखूंगा आपकी क्लास, ग्रामर की दोबारा देखूंगा। वो कैब की तो एक ही बार में, वो कैब वगैरह तो छोड़ दो, ग्रामर की बस दोबारा देखनी है। क्योंकि ग्रामर में शुरू में दिक्कत आएगी, बाद में दिक्कत मैं आने नहीं दूंगा, चाहे दुनिया इधर से इधर हो जाए, ठीक है लाडले। चलो तो सैल्यूट करेंगे सभी को, जय हिंद सभी को। मिलते हैं कल सेम टाइम। और कल मेरी एमटीएस की, कल और परसों आखिरी क्लास मान लो। फिर उसके बाद लाडले तुम्हारी दही तोड़ दूंगा, दही तोड़ दूंगा, दही 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 तोड़ दूंगा लाडले, ठीक है। तो कल हम मिलेंगे 2:15 पे, ठीक, 2:15 पे। और आज रात से आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की शीट्स आनी शुरू हो जाएंगी, इस बात पे दिल मार दो फेंक के। आज रात से, रात को डालूंगा आज, कल उसका सॉल्यूशन। पहले तुम्हें खुद करने के लिए दिया करूंगा, फिर अगले दिन सॉल्यूशन, फिर कल एक डालूंगा, परसों सॉल्यूशन। क्योंकि अब मैंने देख लिया, पहले एक दिन बच्चों को दे दो, फिर अगले दिन उसका सॉल्यूशन, पहले दे दो फिर अगले दिन सॉल्यूशन। तो कल उसका सॉल्यूशन आएगा, आज उसकी शीट आ जाएगी, ठीक है। चलो जी, ओके सभी को, जय हिंद, नमस्ते।